हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस में। आज हम लोग एक पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं जो है डिपार्टमेंट है आपका राजा रमन सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, जो डीए के डिपार्टमेंट है ना। इसी के अंतर्गत आता है। इसका जो एग्जाम सेंटर लिया गया था इंदौर में, इसका एग्जाम सेंटर हुआ था। एग्जाम जो डेट था आपका 12 मार्च 2023 एग्जाम हुआ था। आज हम लोग बात करने होंगे जो है आपका फ्यूचर है ना। ये जो क्वेश्चन है आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं। जी जितने भी क्वेश्चन है आपका मेमोरी बेस्ड है। क्वेश्चन जो कलेक्ट करने में टाइम ज़्यादा लग गया, क्योंकि हम प्रयास कर रहे थे कि जो 50 क्वेश्चन है आपका एडवांस टेस्ट का, सारा 50 का 50 क्वेश्चन कलेक्ट कर पाए, बट 50 क्वेश्चन हमने कलेक्ट नहीं कर पाया है। जो टोटल जो है अभी हमारे पास आपको 40 क्वेश्चन, 35 प्लस 40 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन जो है हम कलेक्ट करने का प्रयास किए लेकिन नहीं हो पाया। और ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये स्पेशल थैंक्स है जो हमारे गुलशन जी है, उन्होंने क्वेश्चन जो है प्रोवाइड उसी दिन ही कर दिए थे। बट हमने सोचा कि और किन्हीं से कॉन्टैक्ट करके क्वेश्चन जो है आपको हम पूरा 50 क्वेश्चन यहाँ पे दिखाने का प्रयास करें, बट वैसा 50 क्वेश्चन नहीं हो पाया है ना। जो आपका 30 या 35 प्लस 40 क्वेश्चन के अंदर में ही है सारे क्वेश्चन है। और जो भी क्वेश्चन है आपका ऑथेंटिक क्वेश्चन होने वाले हैं, ऐसे कोई भी ऐसा नहीं कि फॉल्स क्वेश्चन यहाँ पे आपको हम डिस्कस करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो है आपका जो ये जो क्वेश्चन है आपको नोडल एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हमने अभी देखा है ना, बहुत सारे जो क्वेश्चन है जो रिपीट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन एनपीसीएल आपका मद्रास में भी आया हुआ है, कायगा में भी आया हुआ है, हाँ, शायद इससे भी हो सकता है कि आपका जो ये क्वेश्चन है एक या एक से अधिक क्वेश्चन आपका एनपीसीएल नोडल में भी देखने को मिल सकता है। हाँ, तो प्लीज़ ये जो वीडियो होगा हमारा शॉर्ट में ही, ज़्यादा हम डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे आपका। 17-18 मिनट के अंदर में ये वीडियो हम बनाने का प्रयास कर लेंगे है ना। तो चलिए लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन जो है आपका किस किस टाइप से आया हुआ था। क्योंकि इसका जो है उसी दिन नेक्स्ट डे में स्किल टेस्ट भी हो गया है ना। स्किल टेस्ट में जो है इसका आपका जो है क्या डॉक्टरल फिटिंग दिया गया था है ना। अब इसका जो वेटिंग है, इसका मेरिट लिस्ट कब उन्होंने पब्लिश करना है ना। अब मेरिट लिस्ट आने का बारी है, देखा तो नहीं है। चलिए हम लोग चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखने के बाद यदि आपको कुछ नया लगता है सीखने को, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए है ना। चलिए हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है, डायल गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये जो एक्स के रूप में इस भाग का नाम क्या है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये जो हम लोग का है प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर है ना। दिक्कत तो और एक होता है आपका लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है, जो जनरली हम लोग वर्कशॉप में यूज करते हैं। दिक्कत तो नहीं है। इसका जो पूरा पार्ट्स का नाम हम आपको पहले बताते हैं। क्यों? क्योंकि इस बार ये पूछ दिया, अगर इस बार ये पूछ दिया तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंटर बोलते हैं। ये जो न्यूक्ली की ओर देख रहे होंगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंटर बोलते हैं। इसको बेजल क्लैम्प बोलते हैं। ये जो सफ़ेद नुमा हो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेम बोलते हैं है ना। दिक्कत तो नहीं। ये जो हम लोग का है आपका कॉन्टैक्ट एरिया है। दिक्कत तो नहीं। इसका जो सेंसर हो जाएगा हम लोग का क्या, इसका 100% सही आंसर है आपका प्लंजर है ना। ये इसका जो पार्ट्स नाम क्या है, ये प्लंजर है। दिक्कत तो नहीं है। चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछा था कि ये डायमेंशन चेंज हो सकता है, बट इस टाइप से क्वेश्चन था 100% कि यदि आपने एग्जाम दिया होता आपको पता चल रहा होगा। किसी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान 20 kg दिया हुआ है, उसका वेलोसिटी भी दिया हुआ है, तो इसका जो गतिक ऊर्जा होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, वो निकालने के लिए बोला था। तो सिंपल इसको हम लोग फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है, जैसे आपको भी पता होगा, ½ mv²। हाफ 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 mv²। तो एम मतलब मास, वेलोसिटी दिया हुआ है। मास आपका कितना है, 1 मास आपका 20 kg है। वेलोसिटी जो है आपका कितना 40 × 40 है ना। तो दो इसको काटेंगे है ना, तो 4×4 = 16 मतलब 460। ये इसका सही आंसर आ जाएगा। दिक्कत तो नहीं है। इस टाइप से पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, ये भी क्वेश्चन जो है रिपीट क्वेश्चन है। ये भी आपको देखने को मिला होगा बहुत सारे एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंटेनेंस सिंबल है ना। ये राउंड सिंबल क्वेश्चन पूछा था आपका। ये क्या डेली है, वीकली है, मंथली है, फिर 1 इन 6 मंथ। ये जो आपका सिंबल है क्या, ये आपका डेली रोज के लिए इसका यूज करते हैं। वीकली के लिए आपका ट्रिंगल होता है, मंथली के लिए स्क्वायर होता है, और वंस टाइम के लिए जो है आपका हेक्सागोन टाइप्स होता है। दिक्कत तो नहीं है। ये तो सिंबल पूछ ही सकता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ दिया, अगर मॉडिफाई किया, इसको हम लोग किस कलर से कोटेड करते हैं, किस कलर से हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं। तो इसको हम लोग ब्लू से इंडिकेट करते हैं, इसको हम लोग ग्रीन से इंडिकेट करते हैं, इसको हम लोग रेड से इंडिकेट करते हैं, इसको जो हम लोग क्या करते हैं पर्पल से इंडिकेट करते हैं ना, पर्पल कलर से इंडिकेट करते हैं। इसको आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। दिक्कत तो नहीं है। ब्लू ये हो जाएगा आपका, रेड ये ग्रीन है, ये रेड है, ये पर्पल है ना। बीजी रे है ना, ये बीजी रे करके आप इसको इस टाइप से याद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन भी आपको कोई ना कोई एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेगा। क्वेश्चन क्या था हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन था, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि
एक्मी थ्रेड एंगल का इंक्लूडेड एंगल कितना होता है, ये भी बहुत ही रिपीटेड और इजी क्वेश्चन था। इसका जो एंगल होता है कितना 29 डिग्री होता है। इसका पर हम लोग जनरली जो है लेथ मशीन के लीड स्क्रू पर करते हैं, दिक्कत तो नहीं है। कभी क्वेश्चन पूछता है इसका डेप्थ कितना होता है, वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन देखने को मिला हुआ है। क्वेश्चन था कि गैस वेल्डिंग यूज करने के बाद जो है सबसे पहले हम लोग किसको बंद करते हैं, किस नोजल को पहले बंद करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एसिटिलीन बल्ब को हम लोग पहले बंद करते हैं, उसके बाद ही ऑक्सीजन बल्ब को बंद करते हैं, है ना। क्योंकि यदि हम लोग ऑक्सीजन करेंगे तो एयर से ऑक्सीजन ले लेगा, उसके बाद ये जलता हुआ रहेगा। लेकिन जब एसिटिलीन हम लोग मैन जो है इसको बंद कर देंगे तो ये आग नहीं जला पाएगा। इसलिए हम लोग जो है सबसे पहले एसिटिलीन बल्ब को पहले हम लोग बस बंद करते हैं, फिर एसिटिलीन गैस को सबसे पहले हम लोग बंद करते हैं। सिलेंडर में जो है द्रव जो है लिक्विड के रूप में वहाँ पे रहता है, दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन ये पूछता है कि एसिटिलीन का जो कलर होता है कैसा, रेड या फिर मैरून होता है ना। ऑक्सीजन का जो होता है जैसे आपका ब्लैक होता है, दिक्कत तो नहीं है। इसमें जो है आपका लेफ्ट हैंड थ्रेड कटा होता है, इसका जो चूड़ी होता है बल्ब में कैसा लेफ्ट हैंड चूड़ी कटा होता है, और ऑक्सीजन में जो है आपका राइट हैंड चूड़ी कटा होता है। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, दिक्कत तो नहीं। चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि काउंटर स्विंग हेड स्क्रू के लिए कितना एंगल रहता है ना। ये तो क्वेश्चन प्रॉपर ऑप्शन तो नहीं मिल रहा, लेकिन यदि काउंटर स्विंग अगर जनरली पूछा होगा तो वहाँ पे जो है 60 डिग्री से 85 डिग्री के बीच में उसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राइंडिंग कर देते हैं काउंटर स्विंग टूल को। यदि अगर कुछ स्पेशल पूछा होगा कोई अगर एंगल देखे तो काउंटर स्विंग फॉर रिवीट के लिए जो जनरली हम लोग कितना होता है 75 डिग्री होता है, और सेल्फ टैपिंग स्क्रू के लिए जो है आपका कितना 80 डिग्री होता है, दिक्कत तो नहीं है। आप देख सकते हैं 80 डिग्री होता है ना। और अगर थ्रेडिंग के लिए अगर पूछा तो थ्रेडिंग या अन्य मशीन ऑपरेशन के लिए हम लोग कितना 120 डिग्री होता है, और काउंटर स्विंग हेड स्क्रू एंड डिवरिंग के लिए जो होता है आपका कितना 90 डिग्री होता है। ये काफ़ी बार एंगल पूछा जा चुका है, इसको आप अपने माइंड में नोट आउट कर ले और अपने कॉपी में भी इसको नोट डाउन कर ले, है ना, और अपने माइंड में हमेशा इसको याद कर ले। क्वेश्चन अगला था कि रिविट का प्रयोग जो है रिविट का प्रयोग करना क्यों लाभदायक होता है, क्योंकि जो है इसको हम लोग ईजी से फास्टनिंग कर सकते हैं। ये रिविट एक फास्टनिंग डिवाइस भी है ना। रिविट का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हम लोग ब्रेजिंग सही तरीके से नहीं हो पाता या फिर डिस्ट्रोशन जो है वेल्डिंग के कारण डिस्ट्रोशन होने लगता है, वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, रिविटिंग का प्रयोग करते हैं, है ना। दिक्कत है जनरली जो है रिविटिंग सेमी परमानेंट फास्टनिंग के अंतर्गत आता है, दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन पूछा था कि इंच में माइक्रोमीटर का मेजरमेंट कैसे लिया जाता है ना। कोई वहाँ पे दिया होता मैन डिवीजन अगर 13 खुलता है तो सब डिवीजन वहाँ पे 2 दिख रहा था, और थिमल डिवीजन जो आपका 15 था, तो उसको किस टाइप से हम लोग मेजरमेंट लेते हैं, वो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, जैसे यहाँ पे नीचे दिया हुआ भी है, देखिए ये क्वेश्चन था, है ना। तो यहाँ हम आपको आगे बताएंगे, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा है कि इस क्वेश्चन जैसे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि कर्व सरफेस प्रोफाइल के कटिंग के लिए जो किस प्रकार का हेक्सा ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ भी कर्व अगर कटिंग करना है तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फ्लेक्सिबल हेक्सा ब्लेड का यूज करते हैं, दिक्कत तो नहीं। फ्लेक्सिबल अगर हेक्सा ब्लेड हम लोग यूज नहीं करेंगे तो जो हम लोग का जो हेक्सा ब्लेड वो क्या हो जाएगा, तुरंत टूट जाएगा, है ना। इसलिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, फ्लेक्सिबल हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करते हैं। जनरली जो इस टाइप का जो हेक्सा ब्लेड हम लोग किसका बना होता है, हाई स्पीड स्टील के द्वारा बनाया जाता है, दिक्कत तो नहीं है। और हेक्सा ब्लेड जो है जनरली इसका स्टैंडर्ड लंबाई होता है 250 से 300 के बीच, इसका तक इसका स्टैंडर्ड लंबाई होता है। जनरली जो हेक्सा ब्लेड को हम लोग पिच के अकॉर्डिंग 4 कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे आपको भी पता होगा, कोर्स, मीडियम, फाइन और वेरी फाइन, है ना। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि किसी अवयव के साइज 25 प्लस 0.25 mm माइनस 0.25 mm दिया हुआ है, तो इसका जो अपर लिमिट पूछा था, अपर लिमिट क्या होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग जानेंगे। ये हम लोग जो अगर पूछ दिया कि इस 25 क्या इंडिकेट करती है, हम लोग का जो मूल साइज होता है, बेसिक साइज जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हम लोग का अपर लिमिट हो जाएगा। ये जो हम लोग का माइनस में तो लोअर लिमिट हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉलरेंस, है ना। ये क्या दिया हुआ, टॉलरेंस दिया हुआ। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि इसमें जो किस टाइप का टॉलरेंस दिया हुआ है, तो इसमें जो है आपको बाइलेटरल टॉलरेंस दिया हुआ है ना। इसमें कौन सा टॉलरेंस दिया हुआ है, बाइलेटरल टॉलरेंस दिया हुआ है। क्योंकि बाइलेटरल टॉलरेंस में जो आपका पॉजिटिव में मान होता है और नेगेटिव में भी मान दिया हुआ होता है ना, दिक्कत नहीं। ये हम लोग का बायलैटरल टॉलरेंस हो जाएगा। टॉलरेंस 2 टाइप्स होता है, बायलैटरल टॉलरेंस और यूनिलैटरल टॉलरेंस। क्वेश्चन पूछता है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यूनिलैटरल टॉलरेंस कौन सा है, तो लड़के फंस भी जाते हैं क्योंकि 0.00 करके दिया हुआ रहता है, प्लस जो है 0.25 mm। तो यहाँ पे ये ध्यान देते हैं कि जो है ये माइनस में भी दिया हुआ है और प्लस में भी दिया हुआ, तो मतलब ये हो जाएगा बायलैटरल। लेकिन बायलैटरल नहीं हुआ क्योंकि इसमें कोई डिजिट नहीं दिया हुआ, केवल 0.00 किया, तो कोई इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, है ना। इसलिए हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का बायलैटरल टॉलरेंस, दिक्कत तो नहीं है।
इसका इसको हम लोग अपर लिमिट पूछा तो जो पॉजिटिव होगा प्लस में उसको हम लोग क्या करते हैं ऐड कर देंगे, और इस टाइप से हम लोग का क्या निकल जाएगा, अपर लिमिट साइज निकल जाएगा। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, इस टाइप से दिया हुआ था 25 Hg/G6 किस प्रकार किस फीट के अंतर्गत में आता है। तो सबसे पहले हम लोग ये बता दें कि हम लोग का क्या ये बेसिक साइज हो जाएगा। ये जो हम लोग होल को इंडिकेट करता है ये हम लोग को शाफ्ट को इंडिकेट करता है। इस टाइप से भी काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि किस फीट के अंतर्गत में आता है। तो जहाँ भी जी होगा है ना, देखिए जी है तो मतलब हो जाएगा क्लियरेंस फीट। इसका सेंस हो जाएगा हम लोग क्लियरेंस फीट। देखते हैं कि किस किस कैसे हम लोग उसको पहचान सकते हैं इजी से। तो जितने भी क्लियरेंस फीट होंगे जो उसका लेटर है ए से एच तक होंगे है ना। तो देखिए ABCDEFG, इससे पहले क्या आ रहा है जी, जी आ रहा है ना, इसीलिए हम लोग का हो जाएगा ये क्लियरेंस फीट। इसको जो है आप हमेशा के लिए अपने माइंड में इसको याद कर लें, ये बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। इसको याद करने से जो है आप जो है 2-3 क्वेश्चन इसको इजीली से सॉर्ट आउट कर पाओगे है ना। जहाँ भी ट्रांजिशन फिट होगा वो आपका जे से लेकर एन तक होगा है ना। जे से लेकर क्या हो जाएगा, एन तक होगा है ना ट्रांजिशन फिट। और इंटरफ्रेंस फिट में जो है पी से लेकर जेड सी तक होगा। यदि आप इसको याद कर लेते तो आपका जो है 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा यदि क्वेश्चन पूछता है तो। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि जिग बुश का क्यों कार्य क्या, जिग बुश का जो है जिग बुश का कार्य क्या है। तो जिग बुश को जो है जनरली हम लोग कटिंग टूल्स को लोकेट और गाइड करने के लिए किया जाता है, जैसे रिमर और ड्रिल को है ना। दिक्कत तो नहीं है। यूज टू लोकेट एंड गाइड द टूल्स लाइक रिमर और ड्रिल। दिक्कत तो जिग बुश जनरली जो है आपका येलो स्टील से बनाया जाता है ना। काफी बार क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ये भी था कि एक से अधिक ऑपरेशन से किस बुश, यदि एक से अधिक ऑपरेशन के लिए है जो किस टाइप का बुश का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो जनरली जो है स्लिप रिन्यूएबल बुश का प्रयोग हम लोग करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा स्लिप रिन्यूएबल बुश। यदि एक ही जैसे कि एक से अधिक ऑपरेशन, जैसे कहने का मतलब कि आपका ड्रिलिंग हो जाएगा और रिमिंग हो जाएगा, तो वहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, स्लिप रिन्यूएबल बुश का प्रयोग करते हैं। यदि एक ही ऑपरेशन करना होता है तो हम लोग वहाँ पे फिक्स बुश का प्रयोग करते हैं। दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन पूछा था कि मशीन पर कार्य करते समय ढीले कपड़े क्यों नहीं पहनना चाहिए। क्यों, जब आप वर्कशॉप में लेथ मशीन पे वो कोई ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं तो आप अगर ढीला कपड़ा होता है तो कपड़ा फंसने की वजह से मशीन जब रनिंग होता है तो उसमें अगर फंस जाए तो आपको को एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए कभी भी जो है वर्कशॉप में टाई नहीं पहनना चाहिए, आपके अंदर जो है लॉकेट जो है वो नहीं पहनने चाहिए, ढीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, आपके बाल जो है लंबे लंबे बाल भी नहीं होने चाहिए। इससे भी जो है आप एक्सीडेंट का कारण बन सकते हैं है ना। इसीलिए जो है एक्सीडेंट से बचने के लिए ढीले कपड़े नहीं पहना जाता है। क्वेश्चन इस टाइप से था। अगला क्वेश्चन क्या है कि मशीन खराब होने से पहले किया गया मेंटेनेंस, आगे ही क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन था, चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ये इसका क्वेश्चन पीडीएफ हम बनाए हुए हैं। मशीन को लिफ्टिंग में प्रयोग किया जाने वाला बोल्ट कौन सा है। तो जनरली जो है मशीन को लिफ्टिंग के लिए हम लोग आई बोल्ट का प्रयोग करते हैं या हुक बोल्ट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन में किस टाइप से था वो वहाँ पर देखने को होना चाहिए। जनरली जो है फाउंडेशन बोल्ट रिमूवेबल टाइप से होते हैं, क्वार्टर पिन होते हैं है ना। ये आपके रिमूवेबल टाइप फाउंडेशन बोल्ट होते हैं, क्वार्टर बोल्ट होते हैं, रोल बोल्ट होते हैं, कॉनिकर वाशर बोल्ट होते हैं, ये आपके रिमूवेबल फाउंडेशन बोल्ट होते हैं। दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो हम काफ़ी बार हमारे यूट्यूब चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं कि टाइप्स ऑफ हजार्ड है ना। बहुत सारे हजार्ड होते हैं, बैक्टीरियल होते हैं, साइकोलॉजिक होते हैं, मैकेनिकल होते हैं है ना। तो इसी में से एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा यांत्रिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत में आता है ना। तो अनगार्डेड मशीनरी जो है ये आपका मैकेनिकल हजार्ड के अंतर्गत में आता है। यदि आपको नहीं आता है तो हमारे वीडियो में वो हमारे चैनल में पूरा डिस्कस किया हुआ जा चुका है, उसको आप एक बार जाके देख सकते हैं। कम से कम 7-8 टाइप्स के हजार्ड होते हैं और सारे 7 टाइप्स जो है उसको हम लोग ईजी से हम बताए हुए हैं है ना। दिक्कत तो नहीं। चलिए हम लोग चलते अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछा था कि एक्स द्वारा चिन्हित किया गया तत्व का नाम क्या है। ये जो एक्स है इसको हम लोग क्या फ्लैंक बोलते हैं, रूट सर्कल या फेस विथ रेंडम। ये जो आपका हम लोग क्या बोलते हैं, इसको रूट सर्कल बोलते हैं। दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से ऊपर जो अगर जाएगा तो ये एनेडम कहलाता है, और ये सेंटर लाइन से अगर नीचे जाएगा तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, डिडेंडम। ये ऊपर है तो इसको हम एरेंडम, और डी नीचे इसलिए हम क्या बोलते हैं, डिडेंडम बोलते हैं। दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन ये पूछा था कि कौन सा नट है, ये फिगर दिया होता है इसमें पूछा था कौन सा नट। ये क्वेश्चन जो आपका एनपीसीएल मद्रास में भी देखने को मिला था है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसल नट, स्लॉटेड नट या पिन नट या फिर कैप नट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैसल नट बोलते हैं। इसका ऊपर में जो है हेक्सागोनल नट के ऊपर में स्लॉट कटा होता है जिसको हम लोग वहाँ पे पिन बना के फास्टनिंग करते हैं।
क्वेश्चन इस टाइप से पूछा था कि विच टाइप ऑफ बुश इज यूज इन जिग टू परफॉर्म मोर देन वन ऑपरेशन इन सेम लोकेशन। एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन करने के लिए जिग में किस प्रकार के बुश का प्रयोग किया जाता है, क्या स्लिप बुश, प्लेन बुश, फिक्स फुट या फिर लिनियर बुश। तो जनरली हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, स्लिप बुश का प्रयोग करते हैं, एक से जहाँ पे अधिक ऑपरेशन करना होगा तो। देखा तो नहीं, फिक्स बुश मतलब जहाँ पे एक ही ऑपरेशन करना, वहाँ पे हम लोग फिक्स बुश का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा है कि विच विच इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर टू डिटरमाइन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्चर। फिक्चर के निर्माण में निर्धारण करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारक है। मशीनिंग मेथड, लोकेशन एंड क्लैंपिंग टूल्स, गाइडिंग इन फ्रेम, साइज ऑफ वर्क पीस एंड टूल। तो मशीनिंग मेथड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन फॉर है फिक्चर के लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग लुब्रिकेंट। स्नेह का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है। इंक्रीज फ्रिक्शन, रिड्यूस फ्रिक्शन, इंक्रीज द लोडिंग कैपेसिटी या फिर इंक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग एलिमेंट्स। तो हम लोग का जो मेन पर्पस होता है लुब्रिकेंट को यूज करने के लिए, तो क्या कहता है, रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को घटाता है, इसीलिए हम लोग रिड्यूस फ्रिक्शन कम करने के लिए हम लोग लुब्रिकेंट यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा था कि इस टाइप से क्वेश्चन था, उसमें आपका इसको मेजरमेंट कैसे लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जो आपका मेन स्केल है, मेन स्केल कितना ओपन हुआ है ना, मेन डिवीजन कितना ये ओपन है। तो मेन डिवीजन आप देख सकते हैं, इसमें जो है 3 तो ओपन हो चुका है, 0 से लेकर 3 तक पूरा दिख रहा है। उसके बाद सब डिवीजन जो है आपका 2 दिख रहा है। इसके बाद सबसे पहले मुझे ये चेक कर लेना होगा जो इसका जो एक मान कितना ये बांटा गया है ना। मान के चलिए ये एक है, यहाँ से 10 है ना, इसको 4 भागों में बांटा गया है, 1 2 3 4। दिक्कत तो नहीं है, 4 भाग में ये बांटा गया, मतलब एक का मान हो जाएगा 0.25 mm, क्योंकि ये इंच में है ना। दिक्कत तो नहीं है। चलिए जैसे आप यहाँ पे देख सकते होंगे, इस टाइप से क्वेश्चन हम अपना यूट्यूब चैनल में काफ़ी बार डिस्कस भी कर चुके हैं, उसको में भी आप उसको जाके देख सकते हैं। मेन डिवीजन जो है आपका कितना 3 खुला हुआ है ना, और सब डिवीजन जो आप देख सकते हैं 1 2 ये भी खुला हुआ है। दिक्कत तो नहीं। तो इसको एक का मान कितना होता है 2, एक का मान होता है आपका 0.025 इंच। थर्मल डिवीजन आपका एक डिवीजन का मान होता है आपका, क्यों, क्योंकि ये ब्रिटिश सिस्टम है ना 0.001। देखिए यहाँ पे ये कौन साइड वाला मिल रहा है, मतलब ये लाइन 9 पे मिल रहा था, 9 इंटू जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 0.009, जब इसको जब ऐड करोगे तो 0.359 इंच, ये इंच में आ जाएगा है ना। इसी टाइप से कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स का आप मेजर ले सकते हैं। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा था कि वाई फाउंडेशन बोल्ट्स आर इसेंशियल टू मशीन्स। मशीनों के लिए फाउंडेशन बोल्ट क्यों आवश्यक है। ऑब्जर्व वाइब्रेशन, होल्ड मशीन फर्मली, इंप्रूव द प्रोडक्शन, अवॉइड शिफ्टिंग ऑफ मशीन। मशीन को शिफ्टिंग से बचने के लिए, कम पर निरीक्षण करने के लिए, मशीन को मजबूती से पकड़ रखे, होल्ड मशीन फर्मली उत्पादन। तो ये होल्ड मशीन फर्मली इसका सेंसर हो जाएगा है ना। दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कूलेंट से, विच कूलेंट ऑयल इज इन्फ्यूज्ड विथ वाटर। कौन सा शीतलक तेल पानी के साथ इम्प्लीसिफाई होता है। क्या सोलेबल ऑयल, मिट्टी तेल, खनिज तेल, लॉर्ड ऑयल। तो ये सोलेबल ऑयल इसके साथ इम्प्लूसिव हो जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि सोलेबल ऑयल का जो है कलर कैसा होता है। इसका सोलेबल कलर का जो होता है क्या होता है, इसका व्हाइट होता है ना। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग पूछा था इसी से मेंटेनेंस से कि व्हाट इज द नेम ऑफ एक्टिविटी कैरिड आउट टू प्रिवेंट ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी इन बेसिक मेंटेनेंस। बुनियादी रख रखाव में मशीनरी का टूट फूट को रोकने के लिए की गई गतिविधि का नाम क्या है। रूटीन मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या रिपेयरिंग या फिर इंस्पेक्शन। तो ये हम लोग का हो जाएगा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। दिक्कत तो नहीं। मेंटेनेंस 3 टाइप्स होते हैं। चलिए हम लोग चलते अगला क्वेश्चन की ओर। इस वीडियो का इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन जो है ना, व्हाट इज द नेम ऑफ क्रेन। इस क्रेन का नाम क्या है। तो इस क्रेन का नाम जो है क्या पिलर जीप क्रेन है, गैंट्रिक क्रेन है या फिर ट्रेवलिंग क्रेन या फिर ब्रैकेट जीप क्रेन है। तो ये जो है आपका क्या पिलर जीप क्रेन है। इसके द्वारा जो ये है जो आगे इधर रोटेट भी होता है ना, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिलर जीप क्रेन। दिक्कत तो नहीं। ये भी क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिला था। यदि इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ भी अगर माइंड में अगर आपके राय आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। फिर किसी क्वेश्चन पे डाउट है तो प्लीज़ उस क्वेश्चन का नंबर देके हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आप नए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।